हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज मैं शुरू कर रहे हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डाइस। फ्रेंड्स, ये चैप्टर से बहुत सारा एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर एसएससी, रेलवे, बैंक और बिहार एसएससी के एग्जाम। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से शुरू से अंत तक देखिए। आप आज के बाद डाइस से एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है, तो इसको आप वीडियो के अंत तक ध्यान से देखिए और 100% समझ में आएगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डाइस दो प्रकार के होता है, एक हो गया जनरल डाइस और एक हो गया स्टैंडर्ड डाइस। एक स्टैंडर्ड डाइस और एक जनरल डाइस। तो इसको बनाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको पहचानना है कि कौन स्टैंडर्ड है और कौन जनरल है। एकदम वेरी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है इसको पहचानना कि कौन जनरल है और कौन स्टैंडर्ड है। अगर अगल बगल के अंकों का योग 7 हो गया तो वो हो जाता है जनरल। अगर अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं हुआ तो वो हो जाएगा स्टैंडर्ड। तो आपको पहचानना है कि अगर अगल बगल के कोई भी दो अंकों का योग 7 हो गया तो वो जनरल है, अगर 7 नहीं हुआ तो स्टैंडर्ड है। तो आई होप आप पहचान लेंगे कि कौन जनरल है और कौन स्टैंडर्ड है। तो फ्रेंड्स चलिए मैं पहले स्टैंडर्ड डाइस को जान लेते हैं और उसको समझ लेते हैं, उसके बाद मैं जनरल डाइस को समझेंगे। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डाइस में अगल बगल के कोई भी दो अंक को आप जोड़ के देखिए, इसमें 7 नहीं पूरेगा, उसी को स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। तो स्टैंडर्ड डाइस में आपको दो बात याद रखना है। पहला बात कि इसके अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं होता है। पहला बात कि इसके अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं होता है। फ्रेंड्स, दूसरा नोट्स ये है कि इसके आमने सामने का योग, मतलब ऊपर 4 है तो इसके नीचे क्या होगा, मतलब इसके आमने सामने का योग कितना होगा, 7 होगा। आमने सामने का योग 7 होगा, मतलब ऊपर 4 है तो नीचे क्या होगा, नीचे 3 होगा, तब ना जोड़ने पर दोनों का योग 7 होगा। उसी तरह ऊपर जब 1 है तो नीचे इसके क्या होगा, इसके सामने वाले उस साइड के फलक पर कितने होगा, इसके सामने वाले उस साइड के फलक पर 6 होगा, तब ना ये दोनों को जोड़ने पर 7 होगा। उसी तरह अगर ये साइड 5 है तो उस साइड क्या होगा, 2 होगा, तभी तो जोड़ने पर कितना होगा, 7 होगा। आई होप फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। इसमें दो बात सिर्फ याद रखना है कि पहला बात कि अगल बगल का योग 7 नहीं होगा और दूसरा बात कि आमने सामने का योग 7 होगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए कुछ और फैक्ट को इसमें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर इसी में पूछेगा कि 4 का विपरीत क्या होगा, फ्रेंड्स अगर इसी में पूछेगा कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत कितना होगा, 3, और 3 का विपरीत कितना होगा, 4। अगर 5 का विपरीत पूछेगा तो इसको डायरेक्ट बता देंगे कि इसके कितने जोड़ने पर 7 होगा। तो 2 जोड़ने पर था, 5 का विपरीत कितना हो गया, 2, और 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसी तरह 1 का विपरीत पूछता तो 1 का विपरीत कितना होगा, 6 होगा, और 6 का विपरीत कितना होगा, 1 होगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। स्टैंडर्ड डाइस इसी तरह स्टैंडर्ड डाइस के कोई भी प्रश्न को आप बना लीजिएगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब जनरल डाइस को देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डाइस में कुछ नहीं है, बस आपको देखना है कि अगल बगल के अंकों का योग 7 नहीं है तो स्टैंडर्ड डाइस, और उसका अपोजिट पूछेगा तो जोड़ के देखेंगे कि 7 हो रहा है कि, जोड़ के 7 पूरा लेंगे वही उसका अपोजिट होगा। जैसे 4 का अपोजिट 3 होता है, 5 का अपोजिट 2, 1 का अपोजिट 6, तो 2 का अपोजिट कितना होगा, 5 होगा। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जनरल डाइस का कर लेते हैं। जैसे 6 का अपोजिट इसमें पूछेगा तो कितना होगा, ये देखिए जनरल डाइस है कि स्टैंडर्ड। अब पहला देखना है कि इसके अगल बगल का योग 7 पूरा है कि नहीं। तो सबसे पहले इसमें क्या देखा जाता है कि अगल बगल का योग 7 पूरा है कि नहीं। अगर 7 नहीं पूरेगा तो स्टैंडर्ड डाइस है, 7 पूर गया तो ये स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, वो जनरल डाइस हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। देख लीजिए इसके अगल बगल का योग जोड़ के देख लीजिए, 7 नहीं पूर रहा है तो ये स्टैंडर्ड डाइस है। अब इसमें पूछेगा कि इसके 6 के विपरीत क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या करते हैं, दोनों को योग को अगर विपरीत पूछा है 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत कितना होगा, आमने सामने का योग 7 होता है तो 6 में कितना जोड़े कि 7 होगा, 1 जोड़ेंगे तो 7 होगा, तो 6 के विपरीत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसी तरह 2 के विपरीत पूछेगा कि कितना होगा, तो 2 में कितना जोड़े कि 7 हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। उसी तरह 3 के विपरीत पूछेगा तो 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 3 के विपरीत 4 होगा, तभी ना 7 होगा दोनों के जोड़ने पर, तो 3 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो चलिए अब जनरल डाइस को देखते हैं। और जनरल डाइस में तरह तरह के प्रश्न आता है। स्टैंडर्ड डाइस बहुत ही सिंपल है, इससे कम पूछने की संभावना रहता है। तो चलिए अब जनरल डाइस को देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये इसको पहचान के देखिए कि स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। तो देखिए इसमें अगल बगल के अंकों का योग कितना पूर रहा है, 7 पूर रहा है। तो 7 कोई 2 गो डाइस में ये के अंकों का योग 7 पूर गया, कोई ये गो डाइस के 2 गो अंकों का योग 7 पूर गया, तो वो हो जाता है जनरल डाइस। तो ये कौन डाइस है, ये है जनरल डाइस, ये है जनरल
डाइस, ये है जनरल डाइस। ये कौन डाइस है? जनरल डाइस। तो जनरल डाइस को बनाने के लिए कुछ नहीं करते हैं, बस आपको ये दोनों में कॉमन देखा जाता है। और जनरल डाइस में 2 गो डाइस देगा, या 3 गो या 4 गो या 5 गो, जब भी देगा तो 2 से ज़्यादा देगा, लेकिन कम नहीं देगा। तो जनरल डाइस बनाने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों में कॉमन को देखा जाता है, मतलब दोनों डाइस में कॉमन कौन है। तो दोनों डाइस में हमको 5 कॉमन दिख रहा है, तो 5 कॉमन दिख रहा है, 5 इसमें भी 5 इसमें भी, तो 5 कॉमन है। 5 कॉमन है तो 5 को पहले हम लिख लेंगे, और कॉमा इसको क्लॉक वाइज में चलेंगे, या इधर मुँहे चलिए या एंटी क्लॉक वाइज इधर मुँहे चलिए। तो जैसे इसमें चलेंगे उसी तरह हमको इसमें जाना होगा। तो क्लॉक वाइज चलना है, तो 5 के बाद यहाँ कितना है? 1 है, तो 1 लिखे। फिर 1 के बाद इसमें कितना है? 4 है, तो फिर 4 लिख दिए। उसी तरह इसमें 5 के बाद कितना है? 2 है, तो 2 लिख ले। 5 के 5 पहले लिख लेते हैं, और 5 के बाद कितना है? 2 है, तो 2 लिख लेते हैं। और फिर 2 के बाद कितना है? 3 है, तो 3 लिख लेते हैं। तो अब हो गया 4 का अपोजिट 3, और 1 का अपोजिट 2, और 5 का अपोजिट 5 होगा नहीं। किसी भी डाइस में लीडो छक्का खेलता है, तो छक्का में जो लीडो छक्का है उसमें 1 से 6 तक रहता है पासा में, तो पासा में 1 से 6 तक रहता है। तो यहाँ 1 2 3 4 और 5 है। क्या चीज़ की कमी है? कौन अंक की कमी है? 6 के। तो 5 के जगह पर क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 6 होगा। तो अगर 4 का अपोजिट पूछता तो 3 होता, 1 का अपोजिट 2 होता, और 5 का अपोजिट 6 होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेके देखते हैं और बनाते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ये 2 डाइस दिया हुआ है, और इसमें आपको पहचानना है, इसमें बताना है कि कौन किसके अपोजिट होगा। मतलब इसमें एक ही को क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि 3 का अपोजिट आप बताइए कि इसका 3 का अपोजिट क्या होगा। 3 के अपोजिट, मान लीजिए 3 का अपोजिट पूछ दिया, तो कोई एक ही को पूछेगा। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले ये देखिए कि ये स्टैंडर्ड है कि जनरल है। तो ये 4 3 7, तो ये तो जनरल हो गया। अगर जोड़ के साथ आ गया तो जनरल है, अगर जोड़ के साथ नहीं आएगा तो स्टैंडर्ड है। तो यहाँ जनरल है, और अब जनरल है तो कॉमन देखा जाता है कि इस ये दोनों में कॉमन कौन है। तो कॉमन इसमें हमको 3 लग रहा है, और इसमें भी 3 है। तो 3 कॉमन है, और इसमें 2 है, तो 2 नहीं है, इसमें 1 है, और इसमें 1 है। फ्रेंड्स इसमें 2 गो कॉमन है, तो 2 गो कॉमन है, इसमें 3 और 1 दोनों कॉमन है। दोनों कॉमन है तो बच गया क्या? 4 बच गया। और इसमें क्या बच गया? 2 बच गया। 2 इसमें 4 बच गया, और इसमें 2 बच गया। तो 4 का अपोजिट इसमें 2 हो जाएगा, और 2 का अपोजिट इसमें 4 हो जाएगा। बट 3 का अपोजिट क्या होगा और 1 का अपोजिट क्या होगा, इसको जानने के लिए हमको एक बात को और ध्यान में रखना है कि पड़ोसी का कभी अपोजिट नहीं होता है। मतलब अगल बगल वाला अपोजिट कभी नहीं होगा। अगल बगल वाला अपोजिट कैसे होगा? जैसे आप लीडो छक्का खेलते हैं, तो लीडो छक्का में का 2 और 3 जो बुझाता है, और जो नहीं बुझाता है वो कैसे अपोजिट हो सकता है। उसी तरह इसमें 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, और 2 के अपोजिट 1 नहीं हो सकता। चाहे जो दिख रहा है वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा, इसमें भी एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। 3 के अपोजिट अगर ये डाइस में देखेंगे तो 3 के अपोजिट आपको 1 नहीं होगा और 4 नहीं होगा। 3 के अपोजिट क्या क्या नहीं होगा? 1 और 4 3 के अपोजिट नहीं होगा, 3 के अपोजिट नहीं होगा। और इसमें भी 3 के अपोजिट 2 और 1 नहीं होगा, तो 2 भी 3 के अपोजिट नहीं होगा। तो 1 4 और 2 3 के अपोजिट नहीं है, तो 3 है। तो 3 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है? 3 के अपोजिट 4 नहीं है, 1 नहीं है, 2 नहीं है, या तो 5 होगा और या 6 होगा। तो 3 का अपोजिट 4 या 3 का अपोजिट 5 या 6 होगा। उसी तरह अगर 1 का अपोजिट पूछता तो 1 का अपोजिट क्या नहीं हो सकता? 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, इसमें से 2 नहीं और 3 नहीं। तो 3 2 और 4 नहीं हो सकता है। तो 1 का अपोजिट क्या हो सकता है? 3 नहीं हो सकता है, 2 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है, तो क्या होगा? 5 होगा, और नहीं तो इसमें भी 6 होगा। तो 1 का अपोजिट भी 5 या 6 ही होगा। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो चलिए 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, इसमें बताना है कि 6 के अपोजिट क्या होगा। इसमें बताना है कि 6 के अपोजिट क्या होगा, और 3 का अपोजिट क्या होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा। तो इसको बनाइए पहले आप, तब मैं इसको बताते हैं। फ्रेंड्स इसमें देखिए 4 का अपोजिट क्या होगा। तो 6 का अपोजिट पूछा है, तो 6 वाला किस में है? ये में है। और कॉमन कोई 2 को कॉमन वाला लीजिए। जैसे हम कोई 2 से भी बना सकते हैं या अपोजिट भी बना सकते हैं। 6 का अपोजिट 2 और 3 तो नहीं होगा, फिक्स है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट इसके अगल बगल में है। तो पड़ोसिया का भी अपोजिट नहीं होता है। तो 6 के अपोजिट तो फिक्स हो गया कि 2 जोन ऑप्शन में होगा वो नहीं होगा, और 3 जोन ऑप्शन में होगा वो नहीं होगा। तो चलिए कोई 2 को लेके बनाइए आप, 6 के अपोजिट आपको निकल के चल आएगा। चलिए मैं इसी दोनों को लेकर बनाते हैं, ये डाइस और ये डाइस को लेकर बनाते हैं। तो ये डाइस और ये डाइस लेकर बनाएंगे। तो ये में और ये में कौन कॉमन है? 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो 2 लिख लिए। उसके बाद इधर से इसको क्लॉक वाइज चलेंगे, तो 2 के बाद इधर 3 है तो 3 लिखे, 3 के बाद इधर 6 है तो 6 लिखे दिए। अब यहाँ देखिए 2 इसमें है, तो 2 कॉमन है तो 2 के सामने 2 लिख दिए। अब 2 के बाद इधर क्या है? 1 है, तो 1 यहाँ से 1 लिख लेते हैं। फिर 1 के बाद इधर क्या है? 5 है, तो 5 लिख लेते हैं।
तो 6 का अपोजिट कितना हो गया 5, और 3 का अपोजिट पूछता तो 1, और 2 का अपोजिट क्या होता, 2 का अपोजिट जो नहीं दिख रहा है तो इसमें क्या नहीं दिख रहा है 4, तो 2 का अपोजिट कितना हो जाता है 4। 6 का अपोजिट पूछा है तो 6 का अपोजिट कितना है 5 है, तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। चलिए अब 3 का अपोजिट जान लेते हैं। तो 3 का अपोजिट भी यही से हमको मिल गया। 3 का अपोजिट क्या है 1 है। देख लीजिए यहाँ 3 का अपोजिट कितना है 1 है, तो 3 का अपोजिट कितना हो गया 3 का अपोजिट 1, और 2 के अपोजिट यहाँ से भी पता चल गया है कि 2 का अपोजिट कितना है 4 है। 2 का अपोजिट 2 होगा नहीं 4 होगा, तो 2 का अपोजिट कितना होगा 4। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और तरह से प्रश्न पूछा जाता है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद डाइस समाप्त हो जाएगा। फ्रेंड्स कुछ डाइस में इस तरह के भी प्रश्न को पूछा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए अपोजिट पता करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, बस इसके अल्टरनेटिव अंकों को देखते हैं। अल्टरनेटिव मतलब एक को छोड़कर, जैसे 4 के बाद 4 के घर के बाद कौन वाला 3 वाला घर है, तो 3 वाला घर को छोड़कर कौन घर में आएंगे 2 घर में आएंगे। तो 4 के अपोजिट क्या होगा 2 होगा, 4 का अपोजिट ये वाला 2 वाला हो जाएगा। तो यहाँ से 4 का अपोजिट आपको पता चल गया कि 2 हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो जाएगा। उसी तरह 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 3 का अपोजिट 3 से सटल वाला जो घर होगा वो नहीं होगा। 3 से सटा हुआ घर ये 1 वाला है और ये 5 वाला है, तो ये दोनों ना होगा। इसका मतलब है कि 3 के अपोजिट इसके छोड़ के 6 वाला होगा। तो 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा 3 के अपोजिट हो जाएगा 6 और 6 के अपोजिट हो जाएगा 3। उसी तरह अब बच गया कौन कौन, 1 बच गया है और यहाँ 5 बच गया है। तो 1 का अपोजिट क्या होगा, 1 का अपोजिट होगा 5, 1 का अपोजिट होगा 5। देख लीजिए ये घर सटा हुआ किसी से एक दूसरे से नहीं है, तो 1 का अपोजिट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा 1। आई होप फ्रेंड्स समझ में आया होगा। तो चलिए एक और इसी तरह के प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स इसको पहले आप रोक कर बनाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। सभी का अपोजिट एक दूसरे के आप बनाकर बताइए। आई होप फ्रेंड्स मैं ऐसा करता हूँ कि आप रोक कर इसको बनाए होंगे। तो चलिए मैं इसको बना देते हैं। जैसे हम क्या बोले इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए कि अल्टरनेटिव मतलब एक छोड़कर, एक घर छोड़कर, एक घर के बाद मतलब 2 का अपोजिट पूछेगा तो ये 4 वाला नहीं होगा, कौन वाला होगा 2 का अपोजिट कौन होगा, ये 6 वाला होगा। तो 2 के अपोजिट इसमें क्या हो जाएगा 6, और 6 के अपोजिट 2। उसी तरह 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 1, 4 का अपोजिट हो जाएगा 1, तो 4 का अपोजिट हो गया 1 और 1 का अपोजिट हो जाएगा 4। उसी तरह 3 का अपोजिट क्या होगा 5 होगा, 3 का अपोजिट क्या होगा 5, तो 3 का अपोजिट हो गया 5 और 5 का अपोजिट हो जाएगा 1। आई होप फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड्स समझ में आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।